गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु श्रीवास्तव सर आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में वर्ड्स के नंबर की बात की थी, लेटर्स के नंबर की बात किए थे और उनके अपोजिट लेटर्स की बात किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को ना देखा होगा तो एक बार उस वीडियो को देख लेंगे और उससे जो है लेटर्स के नंबर्स और अपोजिट लेटर्स को याद करने के तरीके जो बताए गए हैं उसके द्वारा आप उन चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है किसी भी छोटे बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इसके क्वेश्चंस को करने के लिए, इसके क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको लेटर्स के नंबर याद होना जरूरी है। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि भाई उन लेटर्स के नंबर को याद करने का क्या फ़ायदा हुआ या उनके अपोजिट्स को की ज़रूरत जो है कहाँ पड़ रही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जहाँ पर कि लेटर्स की कोडिंग नंबर्स के साथ की गई है और लेटर्स की कोडिंग लेटर्स के साथ किया गया है। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि लेटर्स की कोडिंग अगर नंबर्स के साथ किया जाए तो इसको किस तरह से हम लोग बनाया जाए, या फिर लेटर की कोडिंग लेटर के साथ किया जा रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए हम बारी बारी से एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को करने के लिए कोड को समझना होता है। जैसे यहाँ पे वर्ड दिया गया है SHARPEN शार्पेन और इसको कोड किया गया है 81। तो आपको ये समझना है कि शार्पेन को 81 कैसे लिखा गया है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि शार्पेन को 81 कैसे लिखा जा रहा है तो आप जो नीचे स्कॉलर का कोड आपसे पूछा गया है आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। तो अब इस शार्पेन का कोड 81 कैसे लिखा गया है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लेटर्स की नंबरिंग करते हैं। आइए देखें नंबरिंग करके। बहुत लोगों ने नंबर्स को याद भी कर लिए होंगे। तो S का नंबर 19 हो गया, H का 8 हो गया, A का 1, R का 18, P का 16, E का 5 और N का 14। हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि सभी लेटर्स के नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को लिख लिया, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में याद किया था। अब इसको करने के बाद ये 81 कैसे आएगा, तो इसको करने के लिए देखा जाए, पहले जोड़ के देखा जाए तो 19 और 8 27, 27, 1 28, 28 और 10, 28 और 10 38 और 8 46, 10 56, 56 और 6 62, 62 और 5 67, 67 हो गया और 67 10 77 और 4 81, मतलब 81 आ गया। यानी कि ये देखा गया कि लेटर्स की नंबरिंग को करके सभी को ऐड करके कोड कर दिया गया है। सबसे पहले लेटर की नंबरिंग किया गया और सबको ऐड करके कोड कर दिया गया 81। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लेटर की नंबरिंग करके ऐड कर दे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसकी कोडिंग करके देखते हैं। नंबरिंग करके देखा जाए 19 + 3 + 8 + 15 + 12 + 5 + 18। नंबरिंग सबका कर लिया गया। अब सबको ऐड कर देना है। जोड़ा जाए 19 3 22, 22 8 30, 30 और 10 40, 45, 45 और 10 55, 2 57, 57 और 5, 57 और 5 हो गया 67, 67 और 10, 67 और 10 हो गया 77 और 8, 77 और 8 85। तो टोटल ऐड करने पे 85 आया। एक बार पुनः जोड़ लेंगे 19 3 22 8 30 10 40 5 45 10 55 2 57 5 62 62 और 10 72 और 8 80। ये 80 आया जोड़ने पर, तो 80 हो गया आपका आंसर। मीन्स पहले क्वेश्चन आपने देखा कि लेटर्स की नंबरिंग करके उसको ऐड करके कोड कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में देखा जाए। अगले क्वेश्चन में फिर से आप वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किया गया 3, 1 और 14। अब इस कैन का कोड किया गया 42।
तो आप देखेंगे कि इसको ऐड करने पे 14, 1, 15 और 3 18 आया, 18 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 42 लिखा गया है। इसका मतलब नंबरिंग करके ऐड नहीं किया गया है। अगर नंबरिंग करके ऐड नहीं किया गया है तो 42 आएगा कैसे? तो हम ये देख रहे हैं कि अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42, तो ये 42 आ जा रहा है। इसका मतलब नंबरिंग करके यहाँ पर क्या किया गया है? मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो मल्टीप्लाई किया गया है तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे आप, 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20, नंबरिंग किया सभी का और नंबरिंग करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 15 गुणे 20 हो गया 300, 15 टू 30 होता है तो 300, और 300 मल्टीप्लाई 16 कीजिएगा तो 4800। इट मीन्स पीओटी का जो है डिकोड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4800। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी तक आपने वो 2 क्वेश्चन देखा, करने का तरीका वही रहा। सबसे पहला काम लेटर्स की नंबरिंग कर रहे हैं हम, और लेटर्स की नंबरिंग करने के बाद देख रहे हैं कि ये कोड कैसे किया गया है। पहले वाले में लेटर्स की नंबरिंग कर ऐड कर दिया गया था, जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन में नंबरिंग करके मल्टीप्लाई किया गया था। हम लोग अलग अलग तरह के हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से कोडिंग की जाती है, और अगर कोडिंग समझ में आ गया तो उसको डिकोड करना बेहद ही आसान हो जाएगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यूजफुल, इसका कोड दिया गया 30। फिर से वही काम करेंगे आप, क्वेश्चन लेटर्स की नंबरिंग किया जाए। यू का नंबर 21, एस 19, ई 5, एफ 6, यू 21, 21 और एल 12। अगर अब हम जोड़ने की बात करते हैं नंबर्स को, जैसा कि पहला क्वेश्चन में जोड़ने पर 81 आया था, यहाँ पर अगर जोड़ने की बात करते हैं तो 12 और 20 ही जोड़कर 12 और 21 ही जोड़कर 33 हो जा रहा है। इट मीन्स कि लेटर्स की नंबरिंग कर को जोड़ा नहीं गया है। फिर अब क्या सोचेंगे आप कि आखिर ये 30 आया कैसे? मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने पे भी 30 से काफ़ी ज़्यादा अधिक आ जाएगा। तो फिर और सोचा गया कि अच्छा और क्या किया जा सकता है, कहीं इसके डिजिट्स को तो नहीं जोड़ा गया है। तो जो 21 है मतलब 2 + 1, 21 को हमने किया 2 + 1, 19 है तो 1 + 9, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 21 है तो 2 और 1 यानी कि डिजिट्स का सम ले रहे हैं। 1 है तो 1 + 2, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 2 1 3 1 4 4 और 9 13 5 18 18 और 6 24 24 और 2 26 27 28 और 2 जोड़िएगा 30। इट मीन्स कि लेटर्स की नंबरिंग करके उसके डिजिट्स का ही सम कर दिया गया है। तो एक अलग तरह का ये जो है कोडिंग का तरीका किया गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं तो आपको इस तरह से भी चेक करना होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं नहीं आया, या सिंपल आपने ऐड किया नहीं आया, तो आप नंबरिंग करने के बाद उसके डिजिट्स को जोड़कर चेक करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखा जाए। ओ का हो गया 15, आर 18, ए 1, एन का 14, जी का 7, ई का 5। जोड़ लीजिए, 5 1 6 1 7, 7 और 8 15, 1 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 7 28, 5 33, 33 आया। इसका आंसर हो गया 33। दोस्तों आपने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों ही क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहा? तो हम लोगों ने सबसे पहले नंबरिंग किया, और नंबरिंग के बाद हम देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ ऐड किया गया, दूसरे क्वेश्चन में लेटर्स की नंबरिंग करके मल्टीप्लाई किया गया, तीसरे वाले क्वेश्चन में नंबरिंग करने के बाद उनके नंबर्स के डिजिट्स को जोड़ दिया गया है। इसी तरह हम चौथे और पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखा जाए इसमें क्या किया जा रहा है। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं REAL रियल को 2475 लिखा गया है, CAR कार को 672 लिखा गया है, और आपसे क्लियर का कोड पूछा जा रहा है। देखिए इन सब क्वेश्चन में दोस्तों, इन सब क्वेश्चन में अगर 2 वर्ड दिए गए हैं तो तीसरा वर्ड जो पूछा जाता है जनरली इन दोनों को मिलाकर ही ये फॉर्म किया जाता है। क्लियर में CLEAR आया है, C यहाँ पर मौजूद है, EA और LR यहाँ पे मौजूद है। तो अब सीधा सीधा अगर C की बात करेंगे तो C का नंबर यहाँ से 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। L के लिए यहाँ से देखिए आप, L का 5 है यहाँ पे तो 5 हो गया। E की बात करेंगे, E यहाँ पर है और इसकी नंबर यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया।
उसी तरह ए की बात करेंगे, ए का नंबर यहाँ से देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, और फिर आर के लिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया गया। इट मीन्स कि सीधे सीधे नंबरिंग दिए गए हैं लेटर्स के, उन्हीं नंबर से ये वर्ड बनाया गया है, तो डायरेक्ट हम उन लेटर्स को खोज के यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर हो गया? तो आपने 4 तरह के क्वेश्चंस जो है कोडिंग डिकोडिंग देखे। आइए 5वां टाइप देखा जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एरो लिखा गया है, एरो का कोड लिखा गया है 199965। अब ये 19965 एरो को किस प्रकार लिखा गया है इसको समझा जाए। ऐसे देखकर हमें कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, तो हम पहला काम यही करेंगे, नंबरिंग करेंगे लेटर्स की, और नंबर लिखते हैं। ए का 1, आर का 18, आर का 18, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23। अब ये 19965 ये कैसे बना है इसको समझना है। हम देख रहे हैं कि ए 1 है तो 1 के जगह पर 1 लिख दिया गया, आर 18 है इसका नंबर, तो ये 9 कैसे बना है, तो 1 + 8 डिजिट्स को सम कर दिया गया तो 9 हो गया। फिर से 18 है, 8 1 9 हो गया। 15 है, 1 और 5 ऐड करके 6 हो गया, और 23 था तो 3 2 जोड़कर 5 हो गया। यानी कि जो नंबरिंग किए गए हैं उनके डिजिट्स का ही सम करके यहाँ पर उसकी कोडिंग कर दी गई है। तो सेम प्रोसेस आप नीचे में करेंगे। इसकी नंबरिंग करते हैं। PRIZE है प्राइस, प्राइस की नंबरिंग करेंगे। P का नंबर हो गया 16, R 18, I का 9, Z का 26 और E का 5। अब ये 16 है, 16 है तो 1 + 6 7 हो गया इसके लिए। 18 है, 1 + 8 9 हो गया। 9 है तो 9 ही रह जाएगा। 26 है, 6 और 2 जोड़कर हो गया 8, और 5 है तो 5 ही रह जाएगा। तो 79985 ये इसको आंसर हो गया। इस तरह से आपने देखा कि हमने 5 क्वेश्चन जो लिखे हैं, अगर इनको सॉल्व करने की बात आ रही है तो हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या किया है, नंबरिंग किया। नंबरिंग करते ही हमें आइडिया लग रहा है कि भैया ये 81 कैसे आया, या ये 4800 कैसे लिखा गया, 42 कैसे लिखा गया, या 30 कैसे लिखा गया। तो एक बार हम कोड को पकड़ ले रहे हैं कि इस तरह से कोडिंग किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसको आसानी से डिकोड कर ले रहे हैं। तो लेटर्स के नंबर को याद करना बेहद जरूरी है। अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहला काम लेटर्स के नंबर को जरूर याद करें। उसको याद करने का तरीका हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। आइए अब आगे देखते हैं कि लेटर्स की कोडिंग अगर लेटर्स के साथ किया जाए तो अब आप क्या करेंगे। अभी जो है अगले 5 क्वेश्चन में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि लेटर्स की कोडिंग लेटर्स के साथ की जा रही है। यहाँ पर START स्टार्ट को लिखा गया WXEVX, स्टार्ट को WXEVX लिखा गया है। तो हमें यह समझना कि ये कैसे किया गया कोडिंग। इसको पकड़ने के लिए, इसको कोड को समझने के लिए हम पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, नंबरिंग करें। लेटर्स की नंबरिंग, तो S का नंबर 19, T का 20, A का 1, R का 18, T का 20। सेम प्रोसेस इधर भी सभी लेटर्स के नंबर लिख दिया जाए। W का 23, X 24, E 5, V 22 और X का 24। जैसे ही दोस्तों आपने नंबरिंग किया, लेटर्स के नंबर आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए बिल्कुल। जैसे ही आपने नंबरिंग किया, अब आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे ये 19 है, 19 से बढ़ के 23 हुआ, यानी कि +4 ऐड हुआ है। 20 है, 20 से बढ़कर 24 हो गया, यानी कि +4 हुआ है। 1 है, 1 से बढ़ के 5 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है। 18 है, 18 से बढ़ के 22 हो गया, +4 यहाँ भी। और 20 है तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 24 हुआ, यानी कि +4। यानी कि इसकी कोडिंग किस प्रकार की गई है, तो सभी लेटर्स में +4 इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आप लेटर्स की नंबर नहीं याद किए रहते हैं और आपको नहीं पता है कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, तो आप सिंपली अभी तक यही करते आते हैं कि S को W लिखा गया है तो आप काउंट करते हैं। S के बाद T U V X T, S के बाद T T U V W, इस तरह से आप काउंटिंग करते हैं। अब बार बार आप फिंगर पे काउंट करेंगे, आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने नंबरिंग किया
तो आपने जो है देखा कि +4 सब में बढ़ा हुआ है। अब इसको हमको डिकोड करना है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 3, 12, 15, 21 और 4। अब हमें पता है कि सभी लेटर्स के नंबर को 4 इंक्रीज किया गया है, तो आप तुरंत 3 + 4 7, 7 किसका होता है? जी का नंबर 7 हो गया। 12 + 4 16, 16 किसका होता है? तो P का होता है, 16 P का हो गया। 15 + 4 19, 19 S का होता है, आपने S लिख दिया, 19 हो गया। 21 + 4 25, 25 Y का होता है, 25 अपने Y कर दिया। और 4 + 4 8, 8 किसका होता है? H का। तो आपका आंसर ये GPSYH आ गया। इट मीन्स कि आपने नंबरिंग करके जान लिया था कि +4 सब में बढ़ाना है, तो आपने नीचे वाले जो लेटर जो आपको डिकोड करना था उसकी नंबरिंग किया और सभी में +4 करते गए। अगर लेटर्स के नंबर याद हैं तो आप विदिन सेकेंड्स इसका आंसर दे देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि नंबरिंग किया जाए दोनों साइड ही नंबरिंग किया जाए। तो जैसे ही नंबरिंग करते हैं, P का नंबर 16, I 9, L 12, अगेन L 12, O 15 और W 23। इधर भी नंबरिंग कर दीजिए 13, 6, 9, 9, 12 और 20। अब देखेंगे कि इधर भी आपने नंबरिंग किया, दोनों साइड नंबरिंग कर दिया आपने, तो ये 16 से 13 हुआ -3, 9 से 6 हुआ -3, 12 से 9 हुआ -3, यानी कि हर एक लेटर्स में -3 किया जा रहा है। 9 से 6 हो रहा है, -3 हो रहा है। हर एक लेटर में 23 से 20 है तो -3 है। 15 से 12 है तो -3 है, यानी कि सभी लेटर्स की नंबरिंग करके -3 किया गया है। तो सेम प्रोसेस आप यहाँ भी अपनाएंगे। नंबरिंग 15, 18, 9, 5, 14, 20 आपने नंबरिंग कर दिया। अब आपको पता है कि -3 करना है, तो सभी में -3 कीजिए। 15 में से 3 घटाया 12, 12 होता है L, तो L लिख दिया। R 18 है, 18 है, 18 में से 3 गया 15, 15 O है, O आपने लिख दिया। फिर I 9 है, 9 में से 3 गया 6, 6 हो गया F। 5, 5 में से 3 गया 2, 2 हो गया B का। 14, 14 में से 3 गया 11, 11 होता है K। और 20, 20 में से 3 माइनस किया 17 आया, 17 होता है Q का। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि यहाँ भी आपने क्या देखा कि अगर आपको लेटर्स के नंबर्स याद हैं तो आप इजी वे में नंबरिंग करके आंसर लिख दे रहे हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कीजिए 18, 1, 14, 4, 15, 13। इधर किया जाए 15, 4, 11, 8, 11, 17। नंबर्स लिखते ही, नंबरिंग करते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या किया गया है इसमें। आप यहाँ देख रहे हैं 18 है, 15 हो गया -3, 1 है 4 हो गया +3, 14 है 14 को 11 किया गया, 14 - 3 11 होता है, -3 किया गया है। 4 को यहाँ 8 लिखा गया, यानी कि +4 हो गया। 15 में से 4 माइनस किया 11 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि -3 +3 -3, फिर +4 -4 +4, ये सीक्वेंस है, ये पैटर्न है। तो आप भी यहाँ नंबरिंग करेंगे 6, 18, 9, 5, 14 और 4। स्टार्टिंग में 18 से 15, 18 - 3 हुआ था, यहाँ भी आप 6 - 3 कर लीजिए, 3 आया, C हो गया 3। 18 यहाँ 1 + 3 था, तो 18 + 3 21 U हो गया। सेम 9 है यहाँ पे, यहाँ 14 में -3 11 हुआ था, 9 में -3 6 हो जाएगा, 6 हो गया F का नंबर। उसी तरह 4 था, 4 को 8 किया गया था, यानी कि +4 हुआ था,
तो 5 में +4 कीजिएगा 9 हो गया I। फिर 14 है, यहाँ 15 में से 4 को माइनस करके 11 किया गया था, 14 में से 4 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा J का नंबर। और 13 में से 4 ऐड किया गया था, यहाँ 4 में 4 ऐड करेंगे 8 हो गया H का नंबर, 8 हो गया H का नंबर। यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये चीज़ें प्लस या माइनस, कितना प्लस कितना माइनस, ये सारी चीज़ें जो है जैसे ही आप लेटर्स की नंबरिंग कर रहे हैं आपको जो है दिखाई पड़ जा रही हैं। कुल मिला कर हमने यही देखा कि अगर आपको लेटर्स के नंबर याद हैं तो आप इजी वे में सभी लेटर्स की कोड को पकड़ सकते हैं और फिर उसको डिकोड आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए हम 2 क्वेश्चन और है उनको भी देख लेते हैं, उसमें क्या किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स को लिखा गया UVTQRZ। अब ऐसे देख के हमें कोई अंदाजा नहीं लग रहा कि किया क्या गया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भी 1-2 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही नंबरिंग करते हैं 5, 24, 16, 15, 18, 20, 19, इधर कर दिया 21, 22, 20, 17, 18, 26, 7। ये नंबरिंग करने के बाद भी हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 था, 5 का 16 हो गया है, 24 का 22, इधर से नहीं समझ में आ रहा है। तो कई बार एक पैटर्न भी होता है, जैसे देखिए 19 + 2 21, 20 + 2 22। आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आइडिया रहेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा भैया इस तरह से भी कोडिंग किया जाता है। पीछे से ही 2-2 इंक्रीज कर दिया गया है, पीछे की ओर से सभी लेटर्स के नंबर में 2-2 बढ़ा दिया गया है। तो 15 था, 15 को 2 बढ़ा के 17 कर दिया गया है। इट मीन्स कि आप नंबरिंग करेंगे 16, 5, 1, 3, 15, 3 और 11। अब इस साइड से, पीछे वाले साइड से +2 बढ़ाते जाएंगे तो 11 + 2 13, 13 पर M आ गया, 3, 2, 5, 5 के लिए E हो गया, 15, 2, 17, 17 का नंबर Q है, 3, 2, 5 E हो गया, 1 और 2 3 नंबर हो गया C का, 5 + 2 7 हो गया G, और उसी तरह 16 + 2 18 हो गया R का। तो आपने नंबर्स को ऐड किया, 2-2 इंक्रीज करना था, आपको जो है फटाफट लेटर्स लिखते गए आप। कुल मिला कर अगर लेटर्स याद है तो आप आसानी से लिख ले रहे हैं। अगर लेटर्स नहीं याद है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसी तरह अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमने 2 चीज़ों की बात किया था, एक तो लेटर्स के नंबर की और दूसरा अपोजिट लेटर्स की। ये भी बात किया था मैंने कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं तो उसको 13 2 हाफ में बांट के अपोजिट्स, जैसे A का उल्टा Z हो गया, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, तो इस तरह से 13 और 13 हाफ में बांट के अपोजिट्स याद करने थे। अगर वो याद होंगे आपको तो आपको आसानी से यहाँ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर E का उल्टा जो E का अपोजिट V लिखा गया है, X का उल्टा C लिखा गया है, E का उल्टा V अपोजिट्स, R का अपोजिट I। अगर आपको अपोजिट्स याद है तो आपको देखते ही ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लेटर्स को अपोजिट फॉर्म में लिखा गया है। अगर पहला स्टेप आप नंबरिंग करते हैं, सपोज दैट आपने नंबरिंग किया 5, 24, 5, 18, 3, 9, 19 और 5, इधर करेंगे 22, 3, 22, 9, 24, 18, 8 और 22। तो नंबरिंग करने के बाद ही आपको दिखाई पड़ेगा यार यहाँ पे कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है। जब सीक्वेंस नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ और किया जाएगा। जैसे इन सब क्वेश्चंस में एक रेगुलर पैटर्न +4 ऐड किया जा रहा है या -3 किया जा रहा है या +4 -3 ऐसे कुछ किया जा रहा है। एक रेगुलर पैटर्न, निश्चित पैटर्न सभी जगह दिखाई पड़ा। अब यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद ये समझ में आया कि यार एक भी रेगुलर पैटर्न ये है नहीं। अगर ये रेगुलर पैटर्न नहीं तो आप सेकंड चीज क्या चेक करेंगे, कहीं ये अपोजिट्स तो नहीं लिखा गया है। तो यस, यहाँ पे सारे लेटर्स के अपोजिट लिखे गए हैं। ई का उल्टा भी होता है इवन, क्रक्स सी का एक्स तो एक्स का सी अपोजिट लिखा गया है, इवन ई का भी होता है तो ई का उल्टा भी लिखा गया है। तो सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न पे पी का उल्टा
कानपुर, के हो गया। आर का उल्टा इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा। ए आजाद, जेड हो गया। सी क्रक्स, सी का एक्स हो जाएगा अपोजिट। टी का उल्टा जीटी रोड, तो टी का उल्टा जी हो गया। आई इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर हो गया। और एस हाई स्कूल, हाई स्कूल से एच का एस याद आपको होगा, तो एस का अपोजिट एच लिख दिया गया। और फिर ई इवन, ई का उल्टा वी, यानी कि यहाँ पर अपोजिट लेटर्स के साथ कोडिंग किया गया था। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में ये चीज़ देखा कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में या तो कोडिंग जो है नंबर्स के साथ किया जाए या फिर कोडिंग जो है लेटर्स की कोडिंग लेटर्स के साथ किया जाए। तो इन दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेटर्स के नंबर्स को याद रखना बेहद जरूरी है और अपोजिट लेटर्स को। इसके आगे और भी तरह के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस हैं जहां पर कि आप नंबरिंग करने के बाद भी देखेंगे कि यह रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो फिर वहां पर हम लोग पैटर्न्स की बात करते हैं, जैसे 3 लेटर्स का पैटर्न, 4 लेटर्स के पैटर्न या 5 लेटर्स के पैटर्न, इन सब की बात करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल मैं समझता हूं कि अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेज इस पे किए, 2 लेक्चर हुए। दोनों लेक्चरों से आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को करने में, समझने में बेहद आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें, रेगुलर वॉच करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक्स हम रीजनिंग कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।